सबसे बुरी जो तृष्णा है वो है धन कमाने की तृष्णा। किसी के जीवन में करोड़ों करोड़ों रुपए पड़े हैं, एक जन्म इसके बाद वो 1 रुपया भी न कमाए तो भी आराम से जीवन व्यतीत कर लेगा। पर सच्ची बताओ, क्या और कमाने की जिद नहीं है? बोले नहीं और कमाना है, तो चलो एक लिमिट बताओ कितने के बाद कभी नहीं कमाएंगे। ये इंद्रियां कभी भी संतुष्टित नहीं होती। भोगान भोक्ता वयमेव भोक्ता, भोग कभी भोगे नहीं जाते, ये भोग हमें भोग रहे हैं। जितना मिला है उतना और मिल जाए तो भी हमारा मन भटकता रहेगा। कौन कौन चाहता है कि हमारी इंद्रियां संतुष्टित हो जाएं, मन शांत हो जाए? कौन कौन चाहता है? तो सिर्फ सुनना चाहते हो या जीवन में अप्लाई करना चाहते हो? जोर से बोलो। सुनने वाले का कुछ नहीं हो सकता। और यह सुनने के बाद देवहूति मां ने कभी दोबारा प्रश्न नहीं किया। क्यों? 2 प्रकार के लिसनर्स हैं, एक सुनते हैं और एक से निकाल देते हैं, और एक सुनते हैं दोनों कानों से और हृदय में उतार लेते हैं। कथा असर कब करती है? कथा तब असर नहीं करती जब तुम कथा में बैठते हो। कथा तब असर करती है जब कथा तुम में बैठ जाती है। जब ये कथा तुम में बैठ जाएगी तो असर करेगी। तो प्रयास ये करो कि कथा तुम में बैठे। मीन्स जब कथा सुनो तो इस कथा को जीवन में उतारो। अगर अपने मन को शांति, इंद्रियों को कंट्रोल में करना चाहती हो तो अपने मन को संतों के चरणों में लगा दो। किसके चरणों में लगाओ? अभी हमने किसके चरणों में लगा रखा है? बोले हीरो के चरणों में, हीरोइन के चरणों में, क्रिकेटर्स के चरणों में। चरणों में नहीं, फेस पे लगा लो, उसके आचरण में लगा लो, उसकी ड्रेस पे लगा लो, उसके व्यवहार पे लगा लो, फिल्मों में, सीरियल्स में, मोबाइल में, गाड़ी में, इन सब में हमारा मन लगा हुआ है। और ये मन ही बंधन का कारण है और मन ही मुक्ति का कारण है। ये मन जहां लग जाएगा वैसी गति होगी। तो संतों के चरणों में क्यों लगाना चाहिए? बोले संतों के चरणों में इसलिए मन को लगा देना चाहिए कि जब संतों के चरणों में मन लगेगा तो हम बार बार संतों के पास जाना प्रारंभ करेंगे। और जब संतों के पास जाना प्रारंभ करेंगे तो संत क्या करेंगे? संत भगवान की प्यारी प्यारी कथा सुनाएंगे। और जब प्यारी प्यारी कथा सुनेंगे तो उसका असर क्या होगा? हमारा मन ठाकुर जी के चरणों में लग जाएगा, उनका दीवाना हो जाएगा। और जिस दिन हमारा मन ठाकुर जी में लग गया वही मुक्ति है। भक्तों की मुक्ति तो वही है कि इनका मन भगवान के चरणों में लग जाए। जब तक मन संसार में लगा है तब तक फंसे हो, और जब भगवान में लग जाएगा तो मुक्त हो जाओगे। आप इसको ऐसे समझो, कौन कौन घर में ताला लगा के आया है? जो घर में ताला लगा के आए हाथ उठाओ। चाबी आपके पास है? चाबी है? तो जब जाओगे तो ताला कैसे खुलेगा? उसी चाबी से या दूसरी चाबी से? जोर से बोलो। उसी से ना? तो उससे कैसे खुलेगा? जैसे लॉक किया वैसे ही घुमानी पड़ेगी, उसके अपोजिट घुमानी पड़ेगी। चाबी वही है। एक तरफ घुमाया तो लॉक हो गया,
और दूसरी तरफ घुमाई तो अनलॉक हो गया। ठीक वैसे ही जब ये मन संसार में लग जाएगा, ये मन ही चाबी है, अब ये संसार में लग गया तो कल्याण लॉक हो गया, अब नहीं कल्याण हो सकता। और जैसे ही दूसरी अपोजिट साइड घुमा दी, मतलब भगवान में मन लग गया, तो उसी क्षण कल्याण हो जाएगा, उसी समय अनलॉक हो जाएगा। इसलिए प्रयास पूर्वक अपने मन को संतों के चरणों में लगाओ, भगवान की कथा में। मैं जब पहली बार मुंबई में आया था तब भी यही बात कही थी, और अभी भी जब आया हूं तो यही बात कह रहा हूं, तुम्हारा कल्याण तब तक नहीं हो सकता जब तक तुम्हारे मन को भगवान के चरणों में तुम लोग लेके नहीं जाओगे। और ये लगेगा तभी जब तुम्हें कथाओं से प्रेम हो जाएगा। तुम सोचो ये अपने आप हो जाए, नहीं होगा, तुम्हें कथाओं में जाना ही पड़ेगा। कथा ही इतना वो रस देती हैं, वो आनंद देती हैं, जिन कथाओं के कारण हमारा मन भगवान की तरफ भागता है, दौड़ता है। हर घर में गूंजे सनातन की आवाज। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।